मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कहीं ना कहीं भोजपुरिया समाज को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। वही भोजपुरी के पावर स्टार जो कहीं ना कहीं जब बीजेपी में जाते हैं तो अपना निर्णय बताते हैं कि हम इनके साथी थे, इनके साथ रहेंगे। लेकिन काराकाट लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, उस समय कहते हैं कि बीजेपी जो है सबसे बढ़िया निर्दल बा, बाकी सब में दलदल बा सबसे बढ़िया निर्दल बा। यही वही पवन सिंह हैं। लेकिन अब पवन सिंह का ये जो बयान सामने आया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि वो कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इसके कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। देखिए, वो तमाम समर्थक जो भोजपुरी के हैं, जो कहीं ना कहीं पवन सिंह को सुनते हैं, पवन सिंह को फॉलो करते हैं, उनको झटका लगा है कि क्या है ये, क्यों पवन सिंह ने ये फैसला ले लिया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें। क्या वजह है? क्या एक बड़ी वजह यह है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जो विवाद लगातार बढ़ रहा है, वो वजह है। तो ऐसे में तो पवन सिंह के साथ ये खेला हो गया। खेला किसने किया, इस पर हम आज समीकरण पर चर्चा करेंगे। किसने पवन सिंह के साथ खेला किया। लेकिन उससे पहले लोग पूछ रहे हैं कि पवन जी, आपने इज्जत भी गंवा दी, अब टिकट भी नहीं मिल रहा है आपको, ये क्यों किया। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा में जब पहुंचे थे तो लगातार उन्होंने कहा कि मेरे साथ भाजपा ने गलत किया है, भाजपा के द्वारा जो है वो गलत फैसला लिया गया, इसीलिए हम जो है काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा थे, वो चुनाव लड़ रहे थे एनडीए की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी तक उनके लिए आते हैं। अब क्या होता है, पावर स्टार पवन सिंह के साथ लोगों की सहानुभूति बढ़ती है, उनका समाज तो था ही, और भी समाज बढ़ चढ़ करके पवन सिंह के साथ खड़ा हो जाता है। और 2,74,000 के करीब जो है उनको वोट मिलता है। वो वोट था एनडीए से नाराज लोगों का, वो वोट था महागठबंधन से नाराज लोगों का। लेकिन अब समय बदलता है। समय बदलने के बाद जो है दो घटनाक्रम लोकसभा चुनाव के दौरान होता है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा से आमने सामने की टक्कर राजनीतिक, दूसरी पारिवारिक जो है वो है ज्योति सिंह के साथ संबंध। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह का विवाद, या यूं कहिए कि जिस तरीके से उनके तलाक का मामला आरा कोर्ट से लेकर के बलिया कोर्ट तक चल रहा था, उसके बाद से लोगों की उम्मीदें नहीं थी कि ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए एक साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन काराकाट में यह हुआ। ज्योति सिंह काराकाट आई, पवन सिंह के लिए वोट मांगा, पवन सिंह ने उनकी मांग में सिंदूर दिया। देखिए, हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों तार अब 2025 के इस विधानसभा चुनाव में फिर से जुड़ रहे हैं। 2024 की घटनाक्रम में ये दो घटनाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, ज्योति सिंह जो है उनके साथ हो जाती हैं। लेकिन रिजल्ट आता है कि पवन सिंह दूसरे नंबर पर है, उन्हें 2,74,000 के करीब वोट मिला, और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर हैं। सत्ता में बीजेपी ही आती है, लेकिन समीकरण चेंज हो जाता है। कई सीटों पर कुशवाहा की नाराजगी की वजह से भाजपा को लॉस होता है। हुआ यही कि राज्यसभा सांसद के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया। अब बीजेपी में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ा, सभी समझ गए कि 2025 विधानसभा का चुनाव इसी फैक्टर पे होने वाला है। लेकिन पवन सिंह को लेकर के अभी भी लोगों में था कि अब क्या करेंगे। कई चीज़ें निकल कर आई। पवन सिंह ने कहा कि हम अपनी पार्टी बना लेंगे, विधानसभा में लड़ लेंगे। फिर प्रशांत किशोर के नाम की चर्चा आई। लेकिन इस बीच में पवन सिंह ने सबको चौंकाते हुए कहा कि अब हम बीजेपी में शामिल होंगे। और उस शामिल होने से पहले पवन सिंह ने क्या किया, पवन सिंह चले गए उपेंद्र कुशवाहा के पास। उनके साथ भाजपा के दो बड़े नेता जो हैं वो साथ में जाते हैं, विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा। ये दोनों आपको उपेंद्र कुशवाहा के पास पावर स्टार पवन सिंह को लेकर जाते हैं। वहाँ पर बातें होती हैं। बातें होने के बाद में माफ़ी मांगी जाती है, पैर छूने का वीडियो आता है, फोटो आता है, जिसके बाद से सोशल मीडिया में हंगामा हो जाता है। तमाम काराकाट की जनता जो है ये पूछती है कि जिसके खिलाफ चुनाव लड़े थे, जिसे आपने कहा था कि वहाँ दलदल है, फिर वहाँ क्यों करने चले गए, क्या करने चले गए। ऊपर से 2024 में जिस तरीके से आपको मतदान मिला था 2,74,000, उसकी आपने कहीं ना कहीं कहिए कि बेइज्जती की है, उसकी जो है अवहेलना की है। अब ये मामला एक है। दूसरा देखिए, इसी में क्या होता है, ज्योति सिंह भी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई थी। काराकाट से लेकर के नबीनगर और डेहरी विधानसभा में लगातार कैंप कर रही थी।
पवन सिंह से रिश्ते समाप्त की ओर थे, बातचीत नहीं हो रही थी, सोशल मीडिया पर लिख रही थी। लेकिन हंगामा तब हुआ कि जब भाजपा में पवन सिंह शामिल होते हैं तो उसके बाद ज्योति सिंह जो है वो लखनऊ उनके आवास चली जाती हैं। पवन सिंह से मुलाकात होता है नहीं होता है, इस पर अब तक दोनों में विवाद है। लेकिन ज्योति सिंह लाइव आती है और पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाती हैं और ये आरोप जो है विवाद जो है वो बढ़ जाता है सोशल मीडिया पर, दो धाड़ में तमाम समर्थक बढ़ जाते हैं। उसके बाद पवन सिंह को जवाब देना होता है। जवाब देते हैं पवन सिंह। उन्होंने अपनी ही पत्नी पर आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव को लेकर के, टिकट को लेकर के कहीं ना कहीं वो आई थी, जिद कर रही थी। इस वजह से जो है अब हमारा जो है संबंध आगे नहीं कंटिन्यू होगा, ऊपर से हमारा तलाक का मामला चल रहा है। जिसके जवाब में ज्योति सिंह ने भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा जिनका खुद टिकट कंफर्म नहीं है वो हमको टिकट क्या दिलवाते। और इसके बाद ज्योति सिंह ने एक और स्टेप लिया। ज्योति सिंह ने स्टेप क्या लिया कि वो प्रशांत किशोर से जाकर मिली। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय आप कीजिए। प्रशांत किशोर जो है सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि दोनों का पारिवारिक मामला है, लेकिन अगर वाकई में इनके साथ गलत हुआ तो हम लोग खड़े होंगे। पवन सिंह को झटका लगा, विवाद बढ़ गया। प्रशांत किशोर जिस तरीके के बिहार की राजनीति में इस वक्त अहम कड़ी बने हुए हैं, सबकी नींदें उड़ा करके रखे हैं, सम्राट चौधरी से लेकर के मंगल पांडे तक। जैसे ही यह मामला प्रशांत किशोर के पास गया, बीजेपी से लेकर के तमाम वो नेता डर गए। और डरने का यही कारण रहा कि पावर स्टार पवन सिंह को अचानक से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करना पड़ा, लिखना पड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने के लिए शामिल हुए, उनके साथ रहने के लिए विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब साफ कि पीके का असर तो इस मामले में हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी, जब विधानसभा का चुनाव आपको नहीं लड़ना था तो फिर भाजपा में आप शामिल क्यों हो गए। दूसरी बात कि अगर ऐसी स्थिति थी तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी से क्यों मिलने चले गए, यानी इज्जत भी गंवाई, टिकट भी नहीं मिला, यानी कि बड़ा खेला पावर स्टार पवन सिंह के साथ हो गया। इसमें किसकी गलती है ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। क्या पवन सिंह राजनीति के शिकार हो गए या फिर प्रशांत किशोर से मिलना ज्योति सिंह का बड़ा असर कर गया। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।